नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सीनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं 2017 में घटी हुई एक व्यक्ति के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिस सुनकर आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा खौफनाक आखिर किसी ने कैसे सह लिया। सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी ज़ुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी, यानी कि 2017 में। 2017 में संगीता नाम की लड़की, उसकी बहन, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका भाई, ये 5 लोग फैमिली में पंजाब के एक छोटे से शहर में रहा करते थे। जो इसके डैड थे वहाँ पे पंजाब के उस छोटे शहर में अपना जॉब किया करते थे, और बाकी ये भाई बहन हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, और मम्मी घर पे खाना ना बनाती थी। इनकी ज़िंदगी में 2017 से पहले सब कुछ बिल्कुल मस्त बिंदास एकदम अच्छा वाला चल रहा था, क्योंकि इनके डैड का जॉब बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से इनका गुजर बसर भी बहुत अच्छे से हो रहा था। और इन लोग का नेचर ऐसा था ना कि ये लोग बहुत फ्रेंडली लोग थे, बहुत ही ज़्यादा। ये लोग जो आजू बाजू के लोग थे, उनके साथ भी इनका रिश्ता ऐसा था कि जैसे कि मान लो फैमिली वाले लोग हों, जैसे कि आसपास की आंटियाँ हो गई, दादा दादी हो गए या अंकल हो गए, जितने भी लोग मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ के जितने भी लोग थे, लगभग सबसे इनकी दोस्ती थी, एकदम गहरी वाली। इनकी ज़िंदगी ऐसे ही मस्त निकल रही थी, मस्त ज़िंदगी कट रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन इसके पापा ऐसे ही मतलब घूमने के लिए शाम के इवनिंग वॉक के लिए गए हुए थे बाहर, और इनके बाजू में रहने वाली एक चाची थी, जिनको ये लोग चाची चाची बोलते थे, उनके घर पे इवनिंग के टाइम में जाते हैं ऐसे ही कि जाता हूँ भाई साहब थोड़ा मिलूंगा, बात बात करूँगा, बहुत दिन से उनके घर पे नहीं गया हूँ। उनके घर पे जाते हैं, उनके घर से चाय वाय पकौड़े वकौड़े खाते हैं, और उसके बाद अपने घर आते हैं। मतलब इवनिंग वॉक पे निकले हुए थे, सोचे कि अरे इनके घर बहुत दिन से नहीं गया हूं, ऐसे कोई पहचान वाले हाँ, थे। बाजू वाले चाची थी एक इनकी। अच्छा, मतलब रिलेटिव थे, दूर नहीं, के। रिलेटिव नहीं बोलते, फ्रेंड लोग, चाची बोलते थे लेकिन हाँ। फ्रेंड लोग थे। हाँ, वैसा टाइप उनके का घर पे चले गए, चाय वाय पी के आता हूँ। हाँ, चाय वाय पिए, पकौड़े वकौड़े मस्त खाए, और उसके बाद वो अपने घर के लिए आ गए। लेकिन जैसे ही अपने घर आते हैं, अचानक से उनके सिर में बहुत जोर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एकदम जोर जोर से दर्द होना स्टार्ट, जैसे कि बिल्कुल इंसान असहनीय दर्द होता है वैसा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अपना सिर पकड़ के से बैठ जाते हैं। इसकी संगीता की मम्मी से बोलते हैं कि कुछ करो, दवाई वाई दो, मेरा सिर फट जाएगा, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा सिर फट जाएगा, अभी खून खून हो जाएगा, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी डर जाती है, बोलती है क्या हो गया आपको, इतने ज़ोर से क्यों सिर दुख रहा है, आप तो नॉर्मली वॉक करने के लिए गए थे, उसके बाद आप घर पे ही आए हो डायरेक्ट, ऐसा कैसे हो गया। तो मम्मी दवाई देती है पेन किलर, लेकिन पेन किलर से कुछ भी आराम नहीं मिलता है। उसके बाद जो उनका दर्द था वो इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है, इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि उनको फीवर आ जाता है, बहुत ज़ोर से फीवर। उसके बाद हाथ पैर में पेन चालू हो गया। अब घर वाले समझ जाते हैं कि हमको घर के जो टैबलेट दिए थे उससे तो ठीक नहीं होने वाला, एक काम करते हैं, इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जो बच्चे लोग थे वो, संगीता, उसके भाई बहन, मम्मी, सब लोग इनको मिलके जो पास में हॉस्पिटल था वहाँ पे लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी जो उनका बुखार था और जो सिर दर्द था, उसमें बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही थी, एक बूंद भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरा डॉक्टर जांच करते हैं, पूरा स्कैन वगैरह लिखते हैं, सिर का, पूरे बॉडी का सब कुछ चेकअप करवाते हैं, लेकिन कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आता है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आता है। ये समझ नहीं पाते डॉक्टर लोग भी, ये लोग भी कि आखिर सब कुछ हो क्या रहा है। अब डॉक्टर जवाब देते हैं, बोलते हैं एक काम करो, आप इनको घर पे लेके जाओ, नहीं तो कोई दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमसे नहीं हो पाएगा। तो घर वाले समझ नहीं पाते करे तो करे क्या, ना बुखार उतर रहा है, ना सिर दुखना खत्म हो रहा है, और उन्होंने खाना पीना तक, खाना बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ चुके थे। एकदम परेशान घर वाले सोचते हैं कि हम घर ही लेके आते हैं, शायद घर का माहौल मिलेगा, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये घर आते हैं, उसके बाद से इनका कंडीशन जो था ना, एक अलग ही ट्रैक पे चला जाता है। क्या होता है कि ये घर पे आते से ही जोर जोर से चीखना, चिल्लाना और खुद को पटकना चालू कर देते हैं, जैसा कि पूरी तरह से इनकी दिमागी संतुलन है वो पूरी तरह से हिल गई है। खुद को हार्म करने लगे, खुद को हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे लोग हैं वो रोक रहे हैं, उनकी वाइफ रोक रही है, फिर भी वो बिल्कुल भी मान में नहीं आ रहे, मतलब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे उनको।
और इतना सब कुछ कर रहे बच्चे लोग जा रहे हैं रोकने के, तो उनको उठा के कुछ भी मार दे रहे हैं, जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल पागल जैसे हरकत करने लगते हैं। घर वालों को समझ में नहीं आता कि अचानक से ये पागल कैसे हो गए। आसपास पड़ोस के लोगों से बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं काम करो आप मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ, शायद इनके दिमागी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ तो इनको अचानक झटका लगा है दिमाग पे जिसकी वजह से ये पागल हो गए हैं। घर वाले समझ नहीं पाते कि झटका किस चीज़ का लगा है और कैसे लगा, कैसे अचानक से पागल हो गए, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाना ही था। जो इनका लड़का था वो और घर वाले डिसाइड करते हैं कि जहाँ पे पंजाब में रहते थे थोड़े दूरी पे एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके जाना चाहिए। ये लोग एक 4 व्हीलर बुलवाते हैं और सोचते हैं कि इसमें ही इनको बैठा के आराम से लेके जाएंगे। आसपास का ही था, एक आदमी था, उन ड्राइवर भी थे उनके साथ ही लेके जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग गाड़ी पे बैठाते हैं, ये संगीता के पापा जो थे कुलदीप जी, वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाते हैं, एकदम पागल जैसे हरकत करने लगते हैं, जैसा कि वो गाड़ी से बिल्कुल कूद जाएंगे, चलती गाड़ी से ऐसे हरकत करने लगते हैं। सब लोग ऐसे जोर से पकड़े हुए हैं, संगीता पकड़ी हुई है, उसके भाई पकड़ा हुआ है, मम्मी बहन सब पकड़े हुए हैं, बिल्कुल तड़प रहे हैं, खुद को मार रहे हैं, खुद के बाल उखाड़ रहे हैं, उनके हाथ पकड़ के नोच दे रहे हैं, खून निकल गया बच्चों के हाथ पैर से, एकदम ऐसी हरकत कर रहे हैं जैसे कि वो पूरी तरह से पजेस हो गए हैं या पागल हो गए हैं, कुछ भी ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद लोग कैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल का जांच होता है, लेकिन जांच करने के बाद भी डॉक्टर समझ नहीं पाते कि पागल है या नॉर्मल है, कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है और वो हॉस्पिटल से भी भाग जाते हैं, हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और भाग के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके बाद से लोग ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, गाड़ी वाड़ी लेके पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, पूरे 1 दिन तक वो इन लोगों को मिलते नहीं, पता नहीं किधर चले जाते हैं। 1 दिन बाद कोई खबर देता है कि जो इनके शहर के पास वाला रेलवे ट्रैक है वहाँ पे ये बैठे हुए हैं और रोड से कुछ उठा के खा रहे हैं। ऐसी वाले हालत में पहुंच गए थे। घर वाले जाते हैं वहां पे पकड़ने के लिए, लेकिन वहां पे वो पकड़ नहीं पा रहे थे और भी लोगों को बुलाया जाता, मदद लेनी पड़ती है। उसके बाद से पता नहीं कचरे से उठा के पता नहीं क्या क्या खा रहे थे, बिल्कुल उनकी हालत एकदम खराब हो गई थी। ये लोग जबरदस्ती पकड़ के घर पे लाते हैं। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तो संगीता की मम्मी डिसाइड करती है कि हम लोग इन्हें अपने गांव लेके जाएंगे, जो कि इनका गांव पंजाब के एक छोटे से गांव में था और वहां पे संगीता के बड़े पापा और उनकी फैमिली रहा करती थी। तो ये लोग टिकट लेते हैं ट्रेन की और उसके बाद से अपने शहर से सब लोग रेडी होकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुलदीप जी ट्रेन में चढ़ते हैं, जितने भी पैसेंजर ऑलरेडी मौजूद थे सबको जोर जोर से मारना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी बोगी में चढ़ते सबको मारना स्टार्ट करते। अब ये लोग समझ जाते हैं घर कैसे लगे, गांव कैसे लेके जाएं, भाई इनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इनका जो भाई था वो बहन सब लोग मिलके जो इनका एक सीट था ना, उस सीट पे इनको पूरी तरह से बांध देते हैं, पूरा बांध के सोचते हैं इनको बांध के ही लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद से कैसे तैसे करके इनकी जो सफ़र था इनका जो बहुत ही मुश्किल वाला था, अपने गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहले से ही संगीता ने अपने बड़े पापा के लड़कों को फ़ोन कर दी थी कि आप लोग स्टेशन पे आ जाएं लेने के लिए, क्योंकि इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो जो बड़े पापा के लड़के लोग थे वो आते हैं, उसके बाद से उठा के इनको ज़बरदस्ती घर पर लेके जाया जाता है। घर पे लेके जाते हैं। कुलदीप जी के जो बड़े भाई साहब थे वो रोना चालू कर देते हैं कि मेरी भाई की कैसी हालत हो गई है, बिना खाए पिए इतने दिनों से बिल्कुल सूख के कांटा हो गए थे, हर जगह कट के निशान है, इधर 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 हर जगह से काटा है, खुद को काटा वैसे निशान पड़े हुए हैं। सब लोग रोना मच जाता है वहाँ पे। अब सोचते हैं और बोलते हैं कुलदीप जी के बड़े भाई जी कि ये जो मामला है ये बीमारी का नहीं है, कुछ तो ऊपरी हवा लगी है, भूत प्रेत कोई बाधा है, ये हमको कुछ ना कुछ जल्दी इसका दिखाना पड़ेगा, इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि जो ये कुलदीप जी की जो भाई की जो बहू थी ना, बहू के जो पिताजी हैं वो एक ब्राह्मण और बहुत ही सिद्ध पुरुष है, मतलब कि झाड़ फूक करना भी उनको बहुत अच्छे से आता था। तो उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है, वो आते हैं और जैसे झाड़ फूक स्टार्ट करते हैं वो बोलते हैं कि इनकी जो हालत है ये नॉर्मल तरह से ऐसी हालत नहीं है और बिल्कुल भी ये पागल नहीं है, बिल्कुल भी पागल नहीं है। इनको पागल बनाने के लिए इनके ऊपर कुछ बहुत ही बुरे लेवल का ब्लैक मैजिक किया गया है।
बहुत ही बुरे लेवल का। तो बोलते कौन किया है, क्या किया, बताओ आप। तो वो बोलते हैं कि एग्जैक्टली मैं उसका नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसके घर का एड्रेस तक काफ़ी हद तक और ये बता सकता हूँ कि आखिर वो किसने किया है। तो उनसे पूछा था किसने किया, तो वो बताते हैं कि जहाँ पे आप रहते हो उस घर के बाजू में एक औरत रहती है, उसकी उम्र यही 35-36 साल करीब होगी और वो औरत आपकी बहुत करीब है, आपके घर के जस्ट बाजू में रहती है। उसने कुछ खाने पीने का है, उसमें ब्लैक मैजिक करके दिया है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो आपसे जलती है या अपना जो ब्लैक मैजिक का साधना कंप्लीट करना है उसके लिए पता नहीं कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से उसने ब्लैक मैजिक करके इनकी ऐसी हालत कर दी है। अब झाड़ फूक होता है पूरा वहाँ पे और ये लोग समझ जाते हैं कि भाई साहब जो चाची है बाजू वाली, जिनको बच्चे लोग चाची चाची बोलते हैं, वही चाची ने ये कांड कर दी है। और ये शायद हो सकता है ब्लैक मैजिक, बहुत लोग बोलते थे सोसाइटी के लोग, कॉलोनी के लोग, कि वो ब्लैक मैजिक सीखती है और सीखने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया अपनाती, तो शायद हो सकता है कि उस प्रक्रिया में उनको ऐसे यंग आदमी की आत्मा चाहिए होगी जिसकी वजह से उसने ब्लैक मैजिक इनके ऊपर कर दिया था। बहुत झाड़ फूक करते हैं, उसके बाद से वो बहुत टाइम तक अपने गाँव में ही रहते हैं, कुलदीप जी, उनकी पूरी फैमिली। उसके बाद से जब पूरी तरह से वो ठीक होते हैं तब वो लोग पंजाब के शहर में आते हैं, लेकिन उस कॉलोनी को छोड़ के दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट होते हैं। लेकिन वो जो दिन था उनके लिए, जितने दिन भी उनकी ज़िंदगी में गुजरे, वो बहुत ही खौफनाक था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सबको लग गया, सबने उम्मीद छोड़ दिए थे। उनको लग रहा था कि हमारे पापा पागल हो गए, बच्चे, संगीता को भी लग रहा था पापा पागल हो गए, पूरे घर वालों को लग रहा था पापा पागल हो गए, हम ज़िंदगी में कभी उनको नॉर्मल नहीं देख पाएंगे। लेकिन वो पागल नहीं हुए थे, उनको पागल किया गया था। वही ऐसी होता है ये ब्लैक मैजिक वगैरह के काम में, इतने ज़्यादा खतरनाक होता, पता नहीं लोग क्यों करते हैं एक दूसरे के ऊपर, अपने पहचान वालों के ऊपर, आस पड़ोस रिश्तेदारों के ऊपर करते हैं। भाई पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है सामने वाले की। वही तो। और आप ये नहीं सोच सकते कि जो डायने होती हैं वो सिर्फ छोटे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगी या औरतों के ऊपर करेंगी या बच्चों के ऊपर करेंगी, वो किसी भी एज ग्रुप वाले के ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकती हैं अपना साधना पूरा करने के लिए, और कई बार जलन पूरा करने के लिए भी। और कई बार वो लोग इंसानों को नहीं, बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधों पे भी करती हैं। ऐसा नहीं है, डायने बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं जो ऐसी हरकतें कर जाती हैं। सही बात है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी उनके परिवार में सब कुछ ठीक होगा। अभी तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है। 2017 की जो टाइम था उनके लिए बहुत खौफनाक था, लेकिन अभी बिल्कुल अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इस पूरी घटना की जानकारी उनकी खुद की बेटी ने, संगीता ने, इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है। बोली पूरी दुनिया को बताइए, और ताकि लोगों को समझ में आए कि इस तरह की चीजें भी एग्जिस्ट करती है। ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई इसी तरह की एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक कहानी आज ब्लडी सत्य में भी आएगी। तो ये वीडियो तो कंप्लीट हो चुका है, अब जाओ, कुछ ही मिनटों बाद वहाँ पर भी वो खतरनाक वीडियो अपलोड होने वाला है, उसका भी मजा लो। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।